अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के बाद आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो एट द एज ऑफ 18 एज अ कैबिन क्रू एंड उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी काम किया और मेरा ये एयर होस्टेस बनने का सपना शायद कभी सच नहीं हो पाता अगर मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत नहीं करती। इंग्लिश बोलना एक ऐसा स्किल है जो अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ मास्टर कर लिया, so many doors open up for you. Job opportunities, career, and if there is job opportunity, there is financial security. Hi guys, I'm Arushi Bedi, ex-air hostess and your English educator. और आज की वीडियो में हम आपके स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपके लिए 25 easy everyday spoken sentences, phrases लिखे हैं जिन्हें आप डेफिनेटली यूज़ करना। You can start with 5 sentences a day and do it for the next 5 days and हर sentence के साथ RSF technique ज़रूर यूज़ करना। RSF technique. So R stands for reading, S stands for speaking and F stands for fluently speaking again. एक example के साथ समझ लेते हैं। The garden was fragrant with blooming flowers. So step 1, आप ये sentence तब बोलोगे when you are reading it on your screen. Step 2, now you will speak this sentence without reading it. So the garden was fragrant with blooming flowers. Step 3, you will now speak it fluently as if you mean it. So now we will say the garden was fragrant with blooming flowers. तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। Sentence 1, I couldn't agree more. हम हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, एकदम सही बात है, 100% करेक्ट, वैसे ही इंग्लिश में हम बोलते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई कुडंट अग्री मोर। सेकंड, गेट ओवर इट। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एक ही बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है लेकिन अब भी वो उसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करता रहता है, यू कैन टेल देम गेट ओवर इट। थर्ड, इट्स प्रीटी क्लियर। कोई ऐसी चीज़ जो अब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, दैट गाय शोड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू एंड टोल्ड यू ही विल डेफिनेटली कॉल यू, लेकिन अब 3-4 दिन हो गए हैं एंड ही हैजंट कॉल। यू कैन से इट्स प्रीटी क्लियर ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। फोर्थ, आई एम हैंग्री, फूड फर्स्ट। हैंग्री का मतलब होता है दैट यू are now close to getting angry because you've been hungry from so long. So you can say, I need to eat my lunch first, otherwise I'll get hangry. Fifth, I couldn't care less. मतलब मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ आपका कोई फ्रेंड कोई गॉसिप शेयर करता है और आपको उस गॉसिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, you can say, I couldn't care less. Your ex-boyfriend is dating someone new. I couldn't care less. I'm over it. Sixth, let me sleep on it. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, मेरा पक्का नहीं है, मैं कल सोच कर बताती हूँ। Same way, if you are unsure of any plan, whether you want to go there or not, you can say, let me sleep on it, I'll let you know by tomorrow. Seventh, worst case scenario, मतलब सबसे ख़राब सिचुएशन या सर्कमस्टांस जो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया लेकिन आपको जस्ट 2 दिन पहले ही पता चला कि जिस वेन्यू, जिस जगह पर वो इवेंट होना था, दैट प्लेस इज़ नॉट अवेलेबल। सो यू कैन से, आई विल ट्राई टू फाइंड अ न्यू प्लेस, बट in a worst case scenario, I'll have to maybe cancel the event. 8th, break a leg. It is a way of saying to someone, do your super best. For example, if your sister has an online job interview, you can tell her, go, break a leg. 9th, what's your IG handle? आप किसी से मिलते हो and instead of asking them कि क्या तुम Instagram पर हो, you can ask them what's your IG handle, मतलब what's your Instagram username. 10th, how ironic. आयरनी होती है अगर कोई चीज़ एकदम ऑपोजिट हो जाए देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड इट टू बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबको एडवाइस देते हो लाइफ में टू नॉट ट्रस्ट पीपल, टू बी केयरफुल, टू बी सेफ, लेकिन फिर आप ही किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो बहुत जल्दी एंड यू गेट हर्ट, then you can say, isn't it ironic, or how ironic it is that मैं सबको एडवाइस देती रहती हूँ एंड मेरे साथ ही ऐसा हो गया। या आप इतने साल अकेले रहे हो, you must know cooking, right? Yeah, right. I burned my breakfast today morning.
हाउ आयरॉनिक। 11th, इट्स बीन अ वाइल, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते थे लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है आपने बुक्स रीड नहीं करी, यू कैन से it's been a while since I stopped reading, or it's been a while since we met, it's been a while since I went to my favorite restaurant. 12th, are we still on? Are we still on का मतलब है कि क्या प्लान वैसा ही है जैसा हमने डिसाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपके साथ डिनर प्लान किया है लेकिन जिस दिन डिनर प्लान था उस दिन आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज ही नहीं किया, तो यू कैन आस्क देम आर वी स्टिल ऑन, मतलब इज द प्लान स्टिल ऑन। 13th, व्हाट्स योर गो टू प्लेस। गो टू प्लेस होती है आपकी फेवरेट जगह जहाँ बार बार जाते हो बिकॉज यू लव दैट प्लेस, यू फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर देयर। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैफे इज़ माई गो टू प्लेस, आई लव द कॉफ़ी हियर। या फिर आप भी ये किसी से पूछ सकते हो व्हाट इज़ योर गो टू प्लेस। 14th, आई एम कॉट अप। आप बहुत ज़्यादा लेट हो, बिजी हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ट्रैफिक में हो, यू कैन से आई एम कॉट अप एट वर्क, और आई एम कॉट अप इन ट्रैफिक, और जस्ट आई एम कॉट अप। 15th, जस्ट कीप मी पोस्टेड, मतलब मुझे बताते रहना कि क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप, अ न्यू कंट्री, अ न्यू डेट, और दे आर गोइंग टू मीट समवन, और आप जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या बातें की। You can ask them, just keep me posted with what happens. I have a doctor's appointment this week. I hope you're okay. Just keep me posted with whatever happens. I will also call you. 16th, you've been MIA. MIA is missing in action. For example, आपने अपने फ्रेंड को काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, आप उनसे मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो जब आप उनसे मिलो आप उन्हें कह सकते हो you've been MIA, tell me where were you, what happened. 17th, I am still on the fence about that. अब इसको इजी तरीके से समझते हैं। फेंस का मतलब होता है बाउंड्री एक तरह से। आई एम स्टिल ऑन द फेंस मतलब मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, वेदर आई शुड डू दिस और दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आपको किस कॉलेज में जाना है, you can say I haven't made up my mind, I'm still on the fence about these two colleges. 18th, don't beat around the bush, मतलब बात को इतना घुमाओ मत और डायरेक्टली बोलो कि क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फ्रेंड है जो किसी बात को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, when you describe them you can say he is someone who loves beating around the bush, कभी डायरेक्टली बात नहीं बोलता। 19th, वील गेट देयर इवेंचुअली, मतलब टाइम के साथ हम वो अचीव कर लेंगे, और ये एक पॉजिटिव टोन के साथ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे आरुषि व्हेन आर यू कंप्लीटिंग 50,000 सब्सक्राइबर्स, आई विल से आई विल गेट देयर इवेंचुअली। 20th, टेक इट ईजी, मतलब इतना सीरियसली इस बात को मत लो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ मजाक कर रहे हो और उन्हें वो बात सच में बुरी लग गई, यू कैन टेल देम टेक इट ईजी, आई वॉज जस्ट जोकिंग। हर बार एक ही बात, यू कीप इंसल्टिंग मी, Take it easy, dude. I was joking. I'm sorry. 21st, डोंट टेल मी, मतलब मुझे कोई ऐसी बात मत बताओ जो मुझे नहीं सुननी। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आ गए हैं और आपके फ्रेंड को आपका रिजल्ट आपसे पहले पता चल गया, यू कैन टेल देम डोंट टेल मी आई फेल्ड। और अदर एग्जाम्पल्स आर डोंट टेल मी यू आर नॉट कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, और डोंट टेल मी यू आर नॉट कमिंग विद मी फॉर द ट्रिप। 22nd, Hi, I'm Arushi. Nice to meet you. This is how I casually self-introduce myself, and comment में मुझे अपना reply ज़रूर बताना along with your full name. 23rd, I have no clue. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है या मुझे बिल्कुल नहीं पता, just replace it with I have no clue. 24th, I'll cross that bridge later. ये हम तब बोलते हैं अगर हमें किसी बात के लिए डिसीजन लेना है और अभी बहुत टाइम पड़ा है, मतलब ये बहुत टाइम बाद होगी। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अभी बहुत टाइम पड़ा है, या फिर टाइम आने पर डिसाइड करेंगे। जस्ट रिप्लेस इट विद I'll cross that bridge later. 25th, easier said than done. बोलना बहुत आसान है। Let's understand it with an example. Just ask your boss for a raise. Just talk to him. It's easy. Just talk to him. Easier said than done.
सो दीज वर आर सेंटेंसेज। आई नो कई तो इनमें से बहुत सिंपल, बहुत ईजी हैं, लेकिन आदत तो हमें हिंदी में ही बोलने की है। तो आप सेंटेंस में थोड़े से चेंजेस कर सकते हो, ही कैन बी हर, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे मत चेंज करना। सोचो कि आप ये अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ करोगे। आप कॉन्वर्सेशंस में लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप खुद को डिस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग दीज सेंटेंसेस। एंड आई वुड रेकमेंड कि बिफोर यू यूज़ इट इन फ्रंट ऑफ पीपल इसकी मिरर स्पीकिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे आपको इंग्लिश में बात करते हुए। तो ये है आपका नेक्स्ट 5 days का स्पीकिंग प्रैक्टिस शेड्यूल। इम्प्रूव विद क्वालिटी, स्पीक इट इन द बेस्ट वे यू कैन and follow the RSF technique with each sentence. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अब जल्दी से अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। I will also keep guiding you. Don't forget to like and subscribe and share this video with a friend who would love to use these 25 English sentences, and I will see you in my next one.